ग्रीनलैंड ने दी ट्रंप को सीधे धमकी, कहा हम बिकाऊ माल नहीं, ललकारना मत। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण की बात दोहरा दी और इससे ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है और वहां रूस और चीन के जहाज़ों की मौजूदगी चिंता की बात बताई। इससे पहले द अटलांटिक मैगजीन को भी एक इंटरव्यू ट्रंप ने दिया और तब कहा था कि रक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड अमेरिका को चाहिए क्योंकि वहां चीन के जहाज़ों की भरमार है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी ट्रंप की इस टिप्पणी पर तुरंत रिएक्शन दिया और कहा कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करना पूरी तरह से बेतुका है। वहीं ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने भी ट्रंप की टिप्पणी को गलत करार दिया, अपमानजनक बताया। अमेरिकी सेना के वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाने के बाद ये विवाद अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। मादुरो पर दरअसल वहां पर तो ड्रग तस्करी के आरोप लगे थे, मुकदमा अमेरिका में चलेगा। लेकिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही उनके पास डेनिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से को हड़पने का कोई भी अधिकार है। फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप से करीबी सहयोगी देश के खिलाफ धमकियां देना बंद कर दे, इस तरह की चेतावनी भी दी गई अब ग्रीनलैंड की ओर से। लेकिन अपील भी की और याद दिलाया कि ग्रीनलैंड के लोग खुद ये साफ साफ कह चुके हैं कि हम बिकाऊ नहीं हैं। डेनमार्क नेटो का सदस्य है, अमेरिका के साथ पहले से ही उसका एक डिफेंस डील भी है और इसी के तहत ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिकी पहुंच है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेस फ्रेडरिक्सन निल्सन ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर के सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो ये न केवल बहुत गलत बात है बल्कि लोगों के प्रति एक तरह का अनादर भी है। ऐसे में निल्सन ने 4 जनवरी को बयान जारी कर दिया, कहा कि मैं शुरू से ही शांत और बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता रहा हूं कि घबराहट या चिंता की कोई वजह नहीं है। कैटी मिलर के पोस्ट से जिसमें कि ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ दिखाया गया है, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। निल्सन बोले कि हम बिकने वाले भी नहीं और सोशल मीडिया पोस्ट से हमारा भविष्य तय नहीं होगा। हम स्वतंत्र चुनाव और मजबूत संस्थानों वाला एक लोकतांत्रिक समाज हैं और हमारी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समझौतों पर आधारित है और इस पर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होना चाहिए। ग्रीनलैंड सरकार शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से अपना काम लगातार आगे जारी रखेगी। लेकिन वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के ठीक बाद व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर की पत्नी कैटी मिलर ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड का नक्शा अमेरिकी झंडे के रंग में रंगा हुआ पोस्ट कर दिया और इसके बाद से ही यह विवाद और ज्यादा गहरा गया। मिलर ने अपनी पोस्ट में कैप्शन में भी लिखा जल्द ही, और इसी के बाद ये जबरदस्त बयान आने शुरू हो गए। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमेरिकी कब्जे की आशंकाएं बढ़ने लगी। ये आशंका जताई जाने लगी कि क्या वेनेजुएला के बाद अब इसी तरह से ट्रंप ग्रीनलैंड को हड़पना चाहते हैं। वैसे ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात करते ही रहे हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है, खनिज संसाधनों की बात कही और आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियों का भी वो हवाला देते रहे। कहा कि रक्षा के लिहाज से भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके की बात करते दिखाई दिए थे, उनके साथ ही अपनी बात एक कदम आगे करते दिखाई दिए वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और इन्होंने ग्रीनलैंड के एक अमेरिकी सैन्य अड्डे का दौरा भी कर लिया। डेनमार्क पर वहां कम निवेश करने का आरोप भी लगाया था और विशेषज्ञों का ये मानना है कि वेनेजुएला की घटना के बाद अब ट्रंप की ग्रीनलैंड पर यह टिप्पणी नेटो सहयोगियों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ा सकती है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड, डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और नाटो का सदस्य भी है। इससे इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी अब नेटो पर आ जाती है, सामूहिक सुरक्षा की तरह।
अमेरिका का डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ में रिश्ता बहुत करीबी और सहयोग का रहा है और डेनमार्क नेटो का संस्थापक सदस्य है। दरअसल 1951 के रक्षा समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सैन्य आधार रखने की इजाज़त मिली हुई है और दोनों देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और व्यापार में आपस में सहयोग करते रहे हैं। लेकिन रणनीतिक सैन्य महत्व भी इस जगह का बहुत ज़्यादा है क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जो कि अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच में सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बहुत अहम जगह है और यहाँ अमेरिका का थुले एयर बेस पहले से मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बहुत ख़ास जगह है। उधर एक और बड़ी वजह, चीन और रूस पर नज़दीक से नज़र रखने के लिए ये मुफीद जगह है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती देखी जा रही है। पिछले कुछ समय से तो ऐसा ही दिखाई दिया और ऐसे में ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी जियोपॉलिटिकल पकड़ और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है ताकि अपने दो दुश्मनों पर नज़दीक से नज़र रख सके और हमेशा पलटवार के लिए तैयार भी रहे। लेकिन कुछ और वजह भी हैं। प्राकृतिक संसाधन, ग्रीनलैंड में दरअसल दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व भी बढ़ता चला जा रहा है। रेयर अर्थ की बात जिस तरीके से की जा रही है पूरी दुनिया भर में, इसीलिए भी फिर एक बार अमेरिका की ये चाहत और ज़्यादा पनपने लगी है और चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है और इसीलिए अमेरिका अपनी निर्भरता चीन की उस प्रोडक्टिविटी पर कम करना चाहता है। लेकिन कुछ और भी जगह, नई समुद्री व्यापारिक रास्ते जिस पर अमेरिका की बहुत पहले से निगाहें हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दरअसल आर्कटिक की बर्फ पिघलती चली जा रही है और इससे नई शिपिंग रूट्स भी खुलने लगे हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूट पर और ज़्यादा प्रभाव दिखाने के लिए ज़रूरी भी होगा और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन की बढ़त को रोकने में भी ये बहुत मददगार साबित होगा और इसीलिए भी अमेरिका अब चाहता है कि ग्रीनलैंड पर उसका कब्जा हो तो उसकी बल्ले बल्ले हो। अमेरिकी सुरक्षा नीति के लिहाज से भी ये दावा खुद ट्रंप ने कर दिया है। अमेरिका ग्रीनलैंड को दरअसल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। यहाँ प्रभाव बढ़ा करके वो फ्यूचर में संभावित खतरों को पहले से ही रोकना भी चाहता है क्योंकि फिर चीन और रूस पर उसकी सीधी निगाह होगी और अगर किसी तरीके से भी अटैक की कोई तैयारी दुश्मनों की ओर से हुई तो इस जगह से अमेरिका पूरी तरह से तैयार होगा और बस इसीलिए ये बात ट्रंप की जुबान पर आ गई कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। लेकिन ऐसे में जो तगड़ा पलटवार हुआ है ग्रीनलैंड की ओर से कि नज़र उठाकर भी मत देखना, हम बिकाऊ नहीं हैं।